Hello students, now in this question we are going to prepare the asset account on original cost basis. See the values we have given in this question for March 2018 and 19 asset ka value and the depreciation values, and during the year a machine costing rupees 1 lakh which depreciation is 44,000 and that was sold for rupees 30,000. We have to calculate here machineries purchased, depreciation charged and loss on sale of machinery. As because depreciation is given, so we are going to prepare this question asset account on original cost basis. So we are going to prepare here the asset account original cost basis, in which we have to write the balance what we have given. The opening balance of asset is 5 lakh and the closing balance by balance CD 6 लाख. इसी तरह से डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज लायबिलिटी है तो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा. ओपनिंग बैलेंस 1,64,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000. नाउ द इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी चलती हुई थी 1 लाख की, ऑन विच द डेप्रिसिएशन इज़ 44,000. तो आपकी मशीनरी जो है वो 1 लाख की है और 44,000 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है. इट मीन्स मशीनरी की वैल्यू होगी 56,000. नाउ दिस मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज़ 30,000 मीन्स 26,000 का जो था वो आपके पास लॉस हो गया. क्लियर. नाउ मशीनरी जो आपने सेल करी बाय बैंक अकाउंट, सेल प्रोसीड्स वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 30,000. लॉस ऑन सेल 26,000. एंड अब देखिए जब आपके पास ये ओरिजिनल कॉस्ट पे मशीनरी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तब आपको यहाँ पर इस मशीनरी से रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपको यहाँ मेंशन करना है. आपको यहाँ पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, क्रेडिट साइड में नहीं मेंशन करना. अगर आप रिटर्न ऑन वैल्यू पे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तब यहाँ पे आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा. बट अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट अकाउंट बना रहे हैं तब आपके पास यहाँ जो डेप्रिसिएशन यू हैव टू मेंशन इज दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. जो मशीनरी आपकी सेल हुई है उसका जो डेप्रिसिएशन है 44,000. सो 30,000, 26,000, 44,000 एंड 6 लाख being the total of credit side is 7 lakh, which is to be subtracted by the debit side which is 5 lakh. So to bank account being the balancing figure, that is purchased value of machinery, it is 2 lakh. So this is the total is of rupees 7 lakh. Now in the depreciation account आपने बिकॉज जो मशीनरी की वैल्यू हमने सेल की थी उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो टू मशीनरी अकाउंट 44,000. सो बीइंग द बैलेंसिंग फिगर इज डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज़ द करंट ईयर डेप्रिसिएशन एंड दिस इज ऑफ 60,000. सो नाउ हाउ ऑल दीज थिंग्स आर टू बी प्रेजेंट इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. आप देखिए आपका जो सेल ऑफ प्लांट है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा. लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा. देन आपका जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगा. और जो परचेज ऑफ मशीनरी है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा. तो आपने मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद ये सारी चीज़ें सेल और परचेज ऑफ द मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शिफ्ट करना है. लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा और डेप्रिसिएशन भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा जहाँ ये जाके ऐड हो जाएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के साथ. क्लियर. सो दिस इज़ द वे हाउ टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड द डेप्रिसिएशन अकाउंट व्हेन द ओरिजिनल कॉस्ट व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर द एसेट अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ टू फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फॉर विच वी हैव द क्वेश्चन like this, in which we have the equity share capital, we have given equity share capital 10 lakh and 20 lakh. then 12% डिवेंचर्स हमने जो इशू किए थे 3 लाख के, मीन्स लास्ट ईयर के डिवेंचर्स हैं 3 लाख के, और 10% डिवेंचर्स हैं हमारे पास 5 लाख जो करंट ईयर के डिवेंचर्स में हमें गिवन है.
बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, लास्ट ईयर 1 लाख का था और अभी हमारे पास 80,000 का है। और कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है हमारे पास कि बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किए इन द रेशियो 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। इट मीन्स ऐसे जितने भी बोनस शेयर जो हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए हैं बिना किसी अमाउंट के, तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स जिनके पास 2 शेयर्स थे दैट इज़ इशूड 1 बोनस शेयर, और इसका मतलब 10 लाख यानी कि 20 लाख के हमारे पास टोटल जो शेयर होल्डर्स थे जो हमने शेयर्स पहले इशू कर रखे थे। तो हमने जब इशू किए 2 वालों को हमने एक, जिनके पास 2 शेयर्स थे उनको हमने 1 बोनस शेयर दिया, मीन्स 10 लाख के हमने जो शेयर्स इशू किए, तो अब टोटल हमारे पास शेयर्स इशू हो गए 30 लाख के। तो हमने 10 लाख के बोनस शेयर जो है वो इशू किए। उसके बाद हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को 12% डिबेंचर्स को, और जो 10% नई डिबेंचर्स हैं वो हमने इशू किए हैं 5% डिस्काउंट पे। देन इसके बाद प्रपोज डिविडेंड जो था प्रीवियस ईयर का दैट वाज पेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है 10,000 का। सो वी हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्लियर? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जब हम कैश फ्लो फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहते हैं कि हमने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके कितना हमें अमाउंट जो था वो रिसीव हुआ और रिपेमेंट करने से कितना पेमेंट जो हमारी हुई है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ जो गिवन था, सबसे पहले हमने शेयर्स को इशू किया, तो सो प्रोसीड्स फ्रॉम, क्योंकि अब हमने बिकॉज बोनस शेयर्स इशू किए थे तो इक्विटी शेयर्स को इशू करके तो हमारे पास कैश फ्लो हुआ नहीं बिकॉज हमने बोनस शेयर्स इशू किए। देन हमने डिबेंचर्स जो थे वो हमारे 3 लाख से आपका हो गया नील है, तो रिडम्पशन की हमने 12% डिबेंचर्स शेयर्स डिबेंचर्स की, तो 12% डिबेंचर्स रिपेमेंट, और वी कैन से रिडम्पशन ऑफ दी 12% डिबेंचर्स इज ऑफ 3 लाख। देन इसके बाद था 10% डिबेंचर्स हमने इशू किया है 5 लाख के, तो प्रोसीड्स फ्रॉम issue of 10% debentures is 5 lakh। देन है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट जो पहले 1 लाख का था अब आपके पास हो गया है 80,000 का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास यहाँ डिक्रीज़ है, तो डिक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज़ 20,000। देन इसके बाद था 12% डिवेंचर्स को हमने रिडीम किया 1 जुलाई 2017 को। इसका मतलब जो अपने इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर्स के ऊपर, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बिकॉज डिवेंचर्स जो थे वो आपके पास 3 लाख के डिवेंचर्स थे जिनको आपने रिडम्पशन किया 1 जुलाई को। तो जो ये आपके 3 लाख के डिवेंचर्स हैं आपने इसकी रिडम्पशन करी है 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून यानी कि 3 मंथ्स आपने इसे यूज़ किया है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे 3 लाख 12% एंड फॉर 3 मंथ्स विच इज़ 9,000। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपने 5 लाख के न्यू डिवेंचर्स जो थे वो इशू किए थे और वो भी 1 जुलाई को इशू किए थे। ये 10% के डिवेंचर्स थे और आपने इसे यूज़ किया 9 मंथ्स, तो यहाँ डेप्रिसिएशन आपका हो गया 37,500 and the total depreciation is 46,500 which is to be paid on debentures. So interest paid on debentures 46,500। देन इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड पे किया प्रपोज डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, जो अपने शेयर्स इशू किए थे वो 20 लाख के थे और 20 लाख के ऊपर 8% का आपने डिविडेंड पे करना है, सो दैट विल बी ऑफ 1,60,000। इसके बाद आपने इंटरेस्ट पेड करना है ऑन ओवरड्राफ्ट विच इज़ गिवन 10,000। सो बेसिकली वी हैव 3 लाख का आपने जो था वो डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने की पेमेंट की। इसके बाद आपने जो डिस्काउंट डिबेंचर्स इशू किए थे वो आपने 5% डिस्काउंट पे इशू किए थे, तो जो डिबेंचर्स इशू किए 5% डिस्काउंट इसका हो गया 25,000 और डिबेंचर्स इशू किए 4,75,000 के।
देन आपने 46,500 का आपने इंटरेस्ट पे किया, 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज था, 1,60,000 आपने प्रपोज डिविडेंड पे किया और बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया 10,000 का. सो दिस इज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. नाउ द टोटल कैश used in the financing activities. So net cash used in financing activities. So like this you have to find out how to find out the cash flow or cash used in the financing activities, जिसमें आपको ये लेना है कि कितना कैश आपका इशू करने से कितना इनफ्लो हुआ और आपने कितना रिडम्पशन करने से कितना कैश आउटफ्लो हुआ. सो टोटल आपको इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो कैश का फाइंड आउट करना है बाय दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. क्लियर. सो आप यहाँ तक अपने क्वेश्चंस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ट्राई करना. ओके.